भारत में एक बहुत बड़ा नियम आने वाला है जो करोड़ों लोगों के व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल यूज करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर किसी के मन में है वो ये कि क्या इस नए नियम से व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। इसका सीधा और साफ जवाब हम आज के इस विश्लेषण में ढूंढेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ऐप्स के लिए ये कितना बड़ा बदलाव है। ये नया नियम आखिर लाया ही क्यों गया, पुराने और नए नियमों में जमीन आसमान का क्या फर्क है, सुरक्षा बनाम सुविधा की जो बहस छिड़ी है उसे समझेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं। अब तक हमारे सिम कार्ड और मैसेजिंग ऐप्स के बीच जो रिश्ता था ना, वो पूरी तरह से बदलने जा रहा है। मतलब इसकी कहानी दोबारा लिखी जा रही है। और सबसे जरूरी बात यह है, ध्यान से सुनिए, 1 मार्च 2026 से किसी भी मैसेजिंग ऐप को चलाने के लिए उस नंबर का सिम कार्ड फिजिकली फोन में मौजूद होना ही चाहिए। यही इस पूरे नए नियम का सार है। अब दूसरा सवाल, आखिर ये नया नियम लाया क्यों जा रहा है? चलिए सरकार के इस कदम के पीछे की वजह को थोड़ा खोलकर समझते हैं, जिसका सीधा ताल्लुक हमारी डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाने से है। सरकार का कहना है कि इसके पीछे 4 बड़े मकसद हैं। पहला, साइबर क्राइम और सिम स्वैप फ्रॉड को कम करना। दूसरा, अपराध के लिए इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स को आसानी से ट्रैक करना। तीसरा, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को बढ़ाना। और चौथा, ये पक्का करना कि हर यूजर एक वेरीफाइड फोन नंबर से ही जुड़ा हो। अच्छा, तो अब जरा पुराने और नए नियमों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असल में फर्क क्या है। मतलब अकाउंट वेरिफिकेशन का तरीका अब कैसे बदल रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पहले क्या होता था, एक बार ओटीपी से वेरीफाई किया, बस उसके बाद आप सिम निकाल भी दे तो भी आप चलता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रजिस्टर्ड सिम का फोन में एक्टिव और मौजूद रहना जरूरी है, तभी आप काम करेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका सीधा असर लिंक्ड डिवाइसेस पर भी पड़ेगा। जैसे पहले व्हाट्सएप वेब फोन के बिना भी कई कई दिनों तक लॉगिन रहता था, लेकिन अब हो सकता है कि ऐसे लिंक्ड डिवाइसेस को हर कुछ घंटों में फोन से दोबारा वेरीफाई करवाना पड़े। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया का एक टेक्निकल नाम भी है, सिम बाइंडिंग। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आपके मैसेजिंग अकाउंट को आपके फिजिकल सिम कार्ड से लगातार, मतलब कंटिन्यूअसली जोड़ कर रखना। और इसी बदलाव से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है, सुरक्षा बनाम सुविधा की। तो चलिए इस बड़े रेगुलेटरी बदलाव के फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। पहले फायदों की बात करें तो इससे सिम स्वैप जैसी धोखाधड़ी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। यूजर की पहचान ज्यादा मजबूती से वेरीफाई होगी, और हाँ, फेक प्रोफाइल्स और जो स्पैम अकाउंट्स होते हैं उनमें भी कमी आएगी। मतलब हमारी ऑनलाइन दुनिया थोड़ी और सेफ हो सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, मतलब कुछ परेशानियां भी हैं। जैसे सिम बदलने या ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, डेस्कटॉप ऐप्स पहले जितने स्टेबल नहीं रहेंगे, और क्योंकि आपको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है तो प्राइवेसी को लेकर भी चिंताएं हैं। और जो लोग कई सिम यूज करते हैं उनके लिए तो ये एक बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। इस मामले पर एक्सपर्ट्स भी आप कह सकते हैं कि एक दो गुटों में बटे हुए हैं। एक तरफ जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इससे अपराध कम होगा और फेक प्रोफाइल घटेंगे, तो दूसरी तरफ जो आलोचक हैं उनका तर्क है कि इससे लोगों की प्राइवेसी को नुकसान होगा और टैबलेट जैसे बिना सिम वाले डिवाइसेस पर भी असर पड़ेगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब बातों का हम जैसे आम यूजर्स पर क्या असर होगा। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल सलाह और जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कुछ अफवाहों और गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं। ये नियम व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल को बैन नहीं कर रहा है। कोई भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉक नहीं किया जा रहा, और ना ही सोशल मीडिया का कोई देशव्यापी शटडाउन हो रहा है। तो तैयारी कैसे करें? बहुत सिंपल है। पहला, अपना प्राइमरी सिम हमेशा अपने मेन फोन में एक्टिव रखें। दूसरा, अपने मैसेजिंग ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें। तीसरा, जब भी सिम बदलें तो नंबर को दोबारा वेरीफाई करें। और चौथा, लिंक्ड डिवाइसेस पर बार बार लॉगिन करने के लिए तैयार रहें। और ये एक कोट है जो इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाता है। मैसेजिंग ऐप्स अब सिर्फ ऐप्स नहीं रह गए हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखा जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी डिजिटल पहचान पर अब रेगुलेशन बढ़ रहा है।
और अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया बड़ी होती जा रही है, हमें सुरक्षा के लिए अपनी कितनी सुविधा की कुर्बानी देनी चाहिए, इस बारे में सोचना जरूरी है।